मॉर्निंग बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं एक हमारी नई शुरुआत होने वाली है बोर्ड एग्जाम की तरफ। हमारा जो हवाई जहाज है वो उड़ने वाला है। और क्या करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में? बोर्ड एग्जाम में क्या करेंगे? बोर्ड एग्जाम में फोड़ देंगे। बोर्ड एग्जाम में क्या करेंगे? फोड़ देंगे। ठीक है, तो उसके बिहाव पर आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस यानी कि अलजेब्रिक ऑफ मैट्रिसेस या फिर अलजेब्रिक ऑफ मैट्रिक्स। कुछ मैट्रिसेस बोलते हैं, कुछ मैट्रिक्स बोलते हैं। नाम एक है, सिर्फ चलना मत, मैट्रिक्स बोलो या मैट्रिसेस बोलो। अलजेब्रिक ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है या अलजेब्रिक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अलजेब्रिक का मतलब क्या है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई, यानी कि उस मैट्रिक्स के अंदर हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वो अलजेब्रिक ऑफ मैट्रिक्स। यस या नो? यस, वो अलजेब्रिक ऑफ मैट्रिक्स। तो अलजेब्रिक ऑफ मैट्रिक्स में हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं, मैट्रिक्स कुछ नहीं होता। हम आपको, अगर मैं बोलूं मैंने आपको 5 नंबर दे दिए, नंबर क्या, पेन दे दिए, 5 पेन दे दिए, ठीक है। मान लो मैंने आपको एक पेन दे दिए, 3 पेन दे दिए, और मैं आपको लो बेटा पेन, थैंक यू पेन, आपने मेरे को पेन दिया, ठीक है। तो मुझे ना इनको अच्छे से रख के बताओ, यानी कि पेन है जो बिखरे हुए हैं टेबल पर, हम एक दो अच्छे से चीज़ें को, एक जैसे आपकी बुक है वो ऐसे बिखरी पड़ी है, और एक बुक को आप अच्छे से लगा दो, वो बात वो फील करके देखो। एक बुक हमारी ऐसे खिड़ी पड़ी है और एक ऐसे हम बुकों को समेट कर ऐसे पहाड़ पर ऐसे रख दें। तो अलग अलग अरेंजमेंट है बुकों का, एक ऐसे फ्लैट करके रखे सभी को, एक ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे बुकों को रखें, एक यानी कि 2 लेयर बनाए, एक या 3 लेयर बना सकते हैं, या फिर 2 ही बनाए ऊपर तक लंबी, तो ऐसे बुकों का। तो ये मैंने बोला ये आप लोग इनको अच्छे से रख के बताओ, मतलब ऐसे बिखरे पड़े हैं ये, ठीक है, पता नहीं क्या है, मतलब ऐसे है। तो आपने बोला इनको ऐसे रखूँगी, मतलब टेबल पर मैं तो टेबल पर ऐसे रखूँगी, ऐसे रखोगी, और मैं ऐसे अच्छा लग रहा है, ऐसे रखूँ, ऐसे नहीं अच्छा लग रहा, मतलब ट्रायंगल सा बना दो, चाहे ऐसे अच्छा लग रहा है, ठीक है। चाहे फिर आप ऐसे ही रख दो, सभी को ऐसे रखो, ऐसे रखो, या फिर ऐसे ही रख दो। और मतलब बहुत सारे तरीके हैं इनको रखने के लिए, ऐसे बहुत सारे तरीके रखने के लिए, हम किसी भी इसको तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब ऐसे अरेंजमेंट है, वही मैट्रिक्स है। नंबर का अरेंजमेंट करना, मैंने आपको 5 नंबर दे दिए, 1 2 3 4 5, 5 मार्क्स दे दिए, उनको आप अच्छे से अरेंज करो, दैट इज मैट्रिक्स। नंबर का अरेंज करना, दैट इज मैट्रिक्स। ये क्या है, मैंने इनका अरेंज किया, ये क्या है, ये है मैट्रिक्स। समझ लो आपको, जैसे कि 1 2 3 4 5, नंबर दे दिया आपको, समझ रहे हैं, नंबर दे दिए। अब मैंने इनको ऐसे अरेंज कर रखा है, ये अरेंजमेंट ही तो है इन नंबरों का। और फिर मैंने आपको बोला ऐसे अरेंज करो, 1 2 3 4 5, ऐसे अरेंज कर दिया। फिर ऐसे ऐसे अच्छा लगा, ऐसे अरेंज कर दिया, 2 3 4 5, ऐसे अरेंज कर दिया, बन गया, वन यहाँ लिख दिया, ठीक है, ऐसे अरेंज करते हैं नंबरों को। अब मैंने बोलता है कितना, ऐसे अरेंज करो, ऐसे अरेंज करो, मैंने इसको अरेंज करो, सही बात है। तो मैट्रिक्स ऐसे अरेंज करो, ऐसे अरेंज करो, ऐसे मतलब अरेंजमेंट है, नंबर का अरेंजमेंट, उसको मैट्रिक्स बना दिया। अब मैट्रिक्स बनाया क्यों है, क्यों पढ़ते हैं, कौन था वो मूर्ख आदमी जिन्होंने एक चैप्टर दे दिया पढ़ना पड़ रहा, कौन है वो? महान है, वैसे तो महान है हमारे लिए, तो पता नहीं क्या, मतलब ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो वो क्या, साइंटिस्ट का नाम था आर्थर कैली। ये क्या बोल दिया सर आपने? देखो, आर्थर कैली, ये नाम होते थे पहले, तो यही पढ़ना पड़ता था। देखो मतलब आज के तो नाम ही नहीं याद रहते, पहले वाले तो बहुत भयानक नाम होते थे, ठीक है। तो ये क्या होता है, आर्थर कैली, ये साइंटिस्ट था जिन्होंने 1857 के अंदर हमें बताया। 1857 के अंदर उन्होंने क्या किया था, मतलब बहुत सारी जैसे लीनियर इक्वेशन होती हैं,
पढ़ा होगा आपने, जैसे लीनियर इक्वेशन है, दो है, जैसे 2x प्लस वाई माइनस जेड 0, ठीक है, फिर 3x प्लस 2y माइनस 3z 0, ये लीनियर इक्वेशन है। अब ये क्या होती है, ये तो दो है, ये 3 हो गई, 4 हो गई, 5 6 कितनी भी बहुत सारे हो जाती थी। तो उनको सोल्व करने के लिए जो ये आर्थर कैलरी है उसने क्या किया, एक मैट्रिक्स का फॉर्म किया। अब इससे मैट्रिक्स बनाई, इससे, यस हाँ जी हाँ, इससे ही, इससे कैसे बनाई, 2 इसका 1 माइनस 1 3 2 माइनस 3, इसके वेरिएबल को छोड़ दिया, कोफिशिएंट वेरिएबल को छोड़ दिया और ये कोफिशिएंट को लिख दिया। ये मैट्रिक्स है, मैं बोलूँ आपको ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है जी हाँ, ये मैट्रिक्स है। कैसे पता लगी, क्योंकि हमें पता है जो इसका ऑर्डर है वो पता है, रो की हमारी मैट्रिक्स आ गई इससे। तो ये क्या होता है, ये मतलब लीनियर इक्वेशन को ऐसे सोल्व करोगे ना तो हमारी एक ऐसे मैट्रिक्स बन जाती है। अब इस मैट्रिक्स में क्या बताना हमें, कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास, जैसे ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। अब मैं बोलूँ इस मैट्रिक्स में 2 कॉलम हैं, 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम हैं, ठीक है। ये क्या है, ये कॉलम 1 कॉलम 2 रो 1 रो 2, यानी कि जो वर्टिकल है वो क्या है, वो कॉलम है, और जो हॉरिजॉन्टली है वो है रो, ये समझ लो, ठीक है, ठीक है। 2 रो 2 कॉलम 2 रो है। अब मैं आपको बोलूँ इसका ऑर्डर क्या, ऑर्डर हमें क्या बताता है, ऑर्डर हमें ये बताता है, इस मैट्रिक्स ऑर्डर हमें ये बताता है इसके अंदर कितने रो है कितनी कॉलम है, तो कितने हैं, 2 रो 2 कॉलम, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया इसका 2 × 2, 2 रो 2 कॉलम। और फर्स्ट में हमें लिखा जाता है रो और सेकंड में लिखा जाता है कॉलम, ठीक है। ये कॉलम होगी, फर्स्ट पे रो, यानी कि ये रो है और ये कॉलम है, ऐसे इसके ऑर्डर बन गया, इसका जो ऑर्डर हो गया वो 2 है। अब देखो, अब मैं क्या है, ये कोई भी मैट्रिक्स ले ली, 3 1 2 ऐसे ले लिया। अगर मैं आपसे पूछूं इसका ऑर्डर बताओ मुझे, ऑर्डर में आपको 2 चीजें देखनी है, रो और कॉलम देखना है। अब रो क्या है, मैंने बताई थी वर्टिकली रो, हॉरिजॉन्टल ठीक है, ये है। ये क्या बताता है, इसका अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो आप क्या बताओगे, ऑर्डर आपको पता है, रो सबसे पहले रो बताते हैं और फिर हम कॉलम बताते हैं। अब इसमें रो कितनी है, रो कितनी है, 1 रो 2, ये थर्ड, कॉलम कितना है, ओनली 1, यानी कि हम इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं, मैंने यहाँ तो हमें बताया था कि ऑर्डर में रो पहले लिखते हैं कॉलम बाद में लिखते हैं, तो ये यानी कि 3 रो हैं और 1 कॉलम, यानी कि इसका ऑर्डर ये हो गया। समझ रहे हो बात को, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे, इस बात को नोट डाल के लिखो कि ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, रो मल्टीप्लाई कॉलम को, पहले रो आएगा, अपने इन सेंस को जगाओ और ये बात फोकस करो कि पहले रो आएगा फिर कॉलम आएगा, ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका क्या है, 2 3 1 2 4 -1, इसका क्या है, इसका जनरली है 2 रो है 3 कॉलम है, 2 × 3 ऐसे बोल सकते हैं ऑर्डर। अगर मैं ध्यान से देखो एक बात को आपने नोटिस की हो तो, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँ 3 2 6, एलिमेंट कितने हैं 6, यानी कि यहाँ से एक बात और बाहर उमड़ के आ रही है, एक बात और निकल के आ रही है कि जब हम ऑर्डर का मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम ऑर्डर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल आएगा, यानी कि मैंने रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आया, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हुआ, 6 आ गए, वही एलिमेंट है इसके अंदर, 6 एलिमेंट है, तो ये भी एक सेकंड नोट बना, ठीक है। अब दूसरा, अब अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला एलिमेंट कौन सा है, ये तो 2 है, नहीं ऐसे नहीं, तो ऐसे मतलब ऐसे नहीं, ऐसे पूछ रहे कि कौन सा एलिमेंट है, रो और कॉलम में कौन से नंबर पे आता है, तो अब बताओ, ये तो फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट ही रो है फर्स्ट कॉलम है, यानी कि मैं इसकी जगह ये बता सकती हूँ कि ये A11 है,
A1, हाँ मैंने तो आपको ये बताया नहीं कि जो मैट्रिक्स होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आई रो और कॉलम, चाहे आप ऐसे कर सकते हो IJ और चाहे आप ऐसे लिख सकते हो। ये 3 तरीके हैं मैट्रिक्स को अरेंज कर बताने के कि ये मैट्रिक्स है। अगर आप ऐसे डिनोट करो तो ये इसको ये बताता है ए रो कॉलम, तो मैंने वही लिखा है ये क्या मैट्रिक्स को बताता है कि A1 है यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर ये फर्स्ट रो है तो ये क्या है, ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम A1 2, ये क्या है ए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। पर ये तो भाई रो ही बदल गई, रो अलग है, ये तो रो को चेंज कर दो ना, रो 2 फर्स्ट कॉलम, ये क्या है रो सेकंड रो सेकंड कॉलम आ गया। और ये क्या है, ये लास्ट वाला क्या है ए, ऐसे ये सारे एलिमेंट आ गए। अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, नोट नजरें एकदम स्क्रीन पर रखो। अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो ये वाला एलिमेंट, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें A22 कौन है, A22 कौन है तो आप बता दोगे 2 है, ठीक है। अब मैं पूछूं A13 कौन है, आप बता दोगे 4 है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, समझ आई बात। मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 9 एलिमेंट है, ठीक है, मेरे पास 9 एलिमेंट है, ठीक है, और मुझे इन 9 एलिमेंट को अरेंज करना है। तो आप कैसे अरेंज करोगे 9 एलिमेंट को अरेंज करना? चाहे तो आप सारे रो में लिखो, चाहे कॉलम में, देखते हैं। चाहे तो आप 9 एलिमेंट को ऐसे कर सकते हो कि ऐसे 1 2 3 A B 6 7 8, ठीक है। चाहे तो आप सभी को ऐसे अरेंज कर सकते हो, चाहे आप ऐसे कॉलम वाइज कर सकते हो। ये फर्स्ट एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हो 1 से 9, ये भी तरीका है। तीसरा तरीका हम ऐसे कर सकते हैं, 3 इधर ले लो, फिर 3 इधर 3 इधर, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स बननी चाहिए। फिर आप कुछ बोलोगे इन 3 को यहाँ ऊपर लेके जाओ, यानी कि जो ये 3 है ये ऊपर आ सकते हैं, अरे ऊपर तो आ सकते हैं पर यहाँ नीचे भी तो चाहिए ना, तो वो नहीं आ सकते। अगर ये वाले मतलब अगर 2 लेके जाए तो बाई चांस इसके 2 ले जाए तब भी ये अकेला रह जाएगा। और तो नहीं कुछ बन रहा, यानी कि अगर हम 4 नीचे ले आए, 4 ऊपर, 1 बच जाएगा, 5 चाहिए, मतलब और नहीं बन रहे हैं। यानी कि 9 एलिमेंट को अरेंज करने के लिए बस 3 स्टेप बन रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से, इनका ऑर्डर क्या है, इनका ऑर्डर है फर्स्ट रो 9 कॉलम और कितना है 9 रो फर्स्ट कॉलम, और ये क्या है 3 रो 3 कॉलम, ये 3 रो है 3 कॉलम है, तो 3 ही एलिमेंट ऐसे अरेंज कर सकते हैं हमें 9 एलिमेंट्स। ये है नंबर ऑफ अरेंजमेंट का तरीका। पोजीशन ऑफ एलिमेंट मैंने अभी बताया था आपको, पोजीशन ऑफ एलिमेंट, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या बता सकते हो 6 की, बता सकते हो। ये तो फर्स्ट रो है और 6th कॉलम है, फर्स्ट रो 6 कॉलम, इसका मतलब जो ये एलिमेंट की जो अरेंज पोजीशन है वो कौन सी है A16, ठीक है। अगर मैं पूछूं ये इस एलिमेंट की अरेंजमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो कितना हो गया A22। तो ये भी बहुत जानना जरूरी है कि इस ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मैं क्वेश्चन बनाऊंगी आपको इसके, ठीक है। अब देखो हमने अब तक 4 चीजें पढ़ी हैं। हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख ली, मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर अरेंजमेंट करना, किसी नंबर का अरेंजमेंट किसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में करो, रो फॉर्म में करो, मैट्रिक्स फॉर्म में करो, किसी जगह करो, ठीक है। बस नंबर का अरेंजमेंट करना मैट्रिक्स होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा बात हमने क्या किया, एलिमेंट देखो जो ये होते हैं मैट्रिक्स अंदर, इन सबको एलिमेंट बोलते हैं। फिर हमने देखा मैट्रिक्स को कैसे 3 तरीके से कैसे नोटेशन करते हैं, ठीक है, वो सीखा था हमने, इधर लिखने को 3 याद हो गए, वो सीखा था। फिर हमने ऑर्डर पता करना सीखा, हमने ऐसी चीज सीख ली, एलिमेंट सीख लिया, मैट्रिक्स की डेफिनेशन, 4 चीज। देखो अब ये इस टाइप के क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन देखो, तो इसने बोल दिया ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है
ये मैट्रिक्स है आई प्लस से रो प्लस कॉलम, और इसने ए फाइंड ए 3 पूछा, यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास रो है, सेकंड रो, थर्ड कॉलम है, इसने दे रखे, इसने खुद ही रो और कॉलम दे रखे हैं। तो देखो हमारे पास रो और कॉलम की वैल्यू है, और ये इसने रो कॉलम का ऐड पूछ लिया, तो दोनों को ऐड कर दो, यानी कि रो प्लस 3 कितना होगा 5 इसका क्या आ गया A3, ये आ गया हमारा A3। बस जनरली ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब ये है कि A into A ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है, A into A ऑर्डर मतलब ये मैट्रिक्स है A11 A12 21 A2, ये मैट्रिक्स हमारे पास, और हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है, निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या देखा A11 यानी कि रो और कॉलम की वैल्यू है हमारे पास 11, तो रखो किसकी दे है का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 4, ठीक है। अब इसने बोला A2 21, तो रख दो 2 1 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब 2 1 में क्या है, कुछ भी वही 3 का स्क्वायर वही 9, 2 में क्या है 4 स्क्वायर 16 वही 16, यानी कि देखो चमत्कार हो गया भाई, यहाँ पे तो हमने इस पे ऊपर सारी मैट्रिक्स निकाल दी, 2 into ऑर्डर की सारी मैट्रिक्स निकाल दी। कौन सा कब कोई एलिमेंट कैसा करने वाले, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, हमने मैट्रिक्स पढ़ लिया, कैसे अरेंज करते हैं, कैसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन में कर लिए मतलब। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है, बहुत सारे मैट्रिक्स से टाइप होते हैं कि मैट्रिक्स को कैसे कैसे अरेंज किया जा सकता है, और उस मैट्रिक्स के अरेंज करने का तरीका, उसमें हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स करते हैं कि कौन कौन से अरेंजमेंट आते हैं मैट्रिक्स के अंदर, वो बात करते हैं। फर्स्ट हमारा रो मतलब ऐसे लाइन बोल दो, रो नहीं मतलब कार होने लग जाओ आप, तो रो मैट्रिक्स, रोना थोड़ी ना है, तो हंसते पढ़ना है रोए अब रोएगा तो क्वेश्चन रोएंगे, अब हम नहीं रोएंगे, हमारा माइंड तो बहुत अट्रैक्टिव हो चुका है अब, ठीक है। अब तो क्वेश्चन को ही फोड़ेंगे हम। तो देखो रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो को तो हमें पता है क्या होता है, रो तो हॉरिजॉन्टल होता है, तो बस लिख तो दे किसके, रो क्या होता है ऐसे 1 2 3 4 है ऐसे, बस वो एलिमेंट जिसमें एक ही रो, वो मैट्रिक्स जो एक ही रो से बनी हो, समझ बात को, वो मैट्रिक्स जो एक ही रो से बनी हो। और कॉलम क्या होगी फिर, कॉलम जो एक ही कॉलम से बनी हो, रो क्या होगी जो एक रो से बनी हो, और कॉलम क्या होगी जो एक कॉलम से बनी हो। दोनों डेफिनेशन क्या है कि वैसे पता होना चाहिए हमको रो कॉलम्स क्या होता है, कॉलम में अरेंज कर दो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 1 कॉलम, एक ही तो कॉलम है, और उसमें ऊपर वाली में ध्यान से देखो एक ही रो है, ध्यान से देखो एक ही रो है, ध्यान से देखो एक ही कॉलम है, तो बस चिपका दो ना नोटबुक में, चिपकाओ जल्दी से। स्क्वायर होता है जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो, वो होता है स्क्वायर। अब हमें पता है कि स्क्वायर की 4 दीवारें होती हैं, रूम कैसे बनता है, स्क्वायर में बनता है, उसकी 4 दीवारें इक्वल होती हैं, वो कल छोटा मोटा, पर ज्यादातर रूम स्क्वायर टाइप के होते हैं, हमारे 4 दीवारें इक्वल होती हैं, समझ बात को। तो वही स्क्वायर तो हमने देखा चारों साइड सेम होती हैं, तो वही स्क्वायर क्या होता है। अब ये 2 4 -1 0 ये ले लिया। अब इसकी क्या है, इसकी तो चारों दीवारें सेम है, रो सेम है, कॉलम सेम है, इधर 2 बंदे, इधर 2 बंदे, इधर 2 बंदे, इधर 2 बंदे, तो बंदे को मिक्स कर दो तो कितना हो गया 2 हो गया, 2 आ गया। तो ऑर्डर सेम है। अगर यही 3 into 3 की होती तो भी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती, तो 3 है हर एक जगह, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें रो इनटू इक्वल टू कॉलम, रो और कॉलम क्या होते हैं इक्वल होते हैं, समझिए बात को। ये होता है स्क्वायर। अब आता है रेक्टेंगुलर तो भाई बड़ी खतरनाक चीज है, इसकी तो स्पेलिंग देख के डर लगने लग सकता है। अब रेक्टेंगुलर में क्या है, रेक्टेंगुलर में
कॉलम बड़ा होगा रो छोटी होगी, अगर मैं आपसे बोलूं तो, यानी कि एक कम होगा कॉलम या फिर एक कम होगा रो। समझ नहीं आया मुझे, एक कम होगा मतलब रेक्टेंगुलर देखा होगा। रेक्टेंगुलर क्या होता है, मान लो रेक्टेंगुलर क्या होगा, ये साइड इतनी है और ऊपर की साइड देखो, ध्यान से देखो, ये साइड इतनी है यानी कि एक एक, और ऊपर कितने हैं, दो, एक, ऊपर कितने हैं, दो, एक, दो, नीचे भी इतने हैं, यानी कि ये दो आपस में इक्वल है और ये दो आपस में इक्वल है। समझ रहे हो, इतने पैन नहीं है, मैं इतने हाथ, तो आप ऐसे समझ लो, ठीक है, यानी कि ये दो इक्वल हैं और ये दो इक्वल है, नीचे और ऊपर, तो तब रेक्टेंगुलर बन गया। इसका मतलब अगर मेरे पास ऐसे हो 2 3 4 5 0 0, तो ये क्या है, ये कौन से, दो रो 3 कॉलम है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 3 4 5 0 0, ये क्या है, ये क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, इसमें क्या होगा, 3 रो 2 कॉलम, यानी कि चाहे तो एक कम रो होगा चाहे एक कॉलम कम होगा। इसका देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कॉलम कम है, इक्वल नहीं होगा, एक एक का डिफरेंस होगा, एक का डिफरेंस होगा दोनों, एक थोड़ा छोटा होगा, ठीक है, और इसमें क्या है, वो दूसरे वाला छोटा है, यानी कि एक छोटा होगा। अगर इक्वल रखते तो स्क्वायर हो गया, मतलब एक रो खा गया, ये तो ये वाली खा गई या फिर वो वाली खा गई, इसमें तो भाई कोई नहीं, तो सभी को हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल, यस डायगोनल, डायगोनल लगता है, डायनासोर क्या था ये हैं, डायगोनल को देखते हुए, डायगोनल को देखते हुए डायनासोर, भैया उनसे डरने की बात नहीं, वो तो खत्म हो गए, चले गए वो तो। अब ये वाला, ये वो तो पहले डराते थे, वो तो डराते ही, मतलब उसे डरते भाग तो जाते, ये इसको देखते तो भाग भी नहीं सकते, इसको भागना नहीं है, मतलब इजी है, कर लो इसको, ठीक है। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल एक ऐसी मैट्रिक्स है, बाई चांस एक ऐसी मैट्रिक्स ले ली, मैं बोलूं उसमें जीरो होते हैं, आपसे बोलूं ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, जी हाँ ये मैट्रिक्स है, पर पूरी नहीं है, हाफ है, ए बी सी। अब ये मैट्रिक्स है, अब ये मैट्रिक्स है। अब आपको समझ में आया कि डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें ये वाले और ये वाले जीरो, बस ये बीच वाले जो ऐसे लाइन होती है, ऐसे सुर करके नीचे की तरफ आती है, तो वो वाले बस क्या होंगे, डायगोनल होंगे, और सारे जीरो, किसी काम के नहीं, ओनली बीच वाले। बीच वाले क्या थे, बीच वाले सोचो क्या थे, A11 था, A22 और A33, यानी कि डायगोनल वो एलिमेंट होते हैं जिसमें रो और कॉलम इक्वल होती है, बस बाकी सारे जीरो। और डायगोनल वो होते हैं जिसमें रो और कॉलम इक्वल होती है, उसको हम डायगोनल कहते हैं, भाड़ में जाएंगे सब कुछ, समझ रहे हो, ठीक है। अब हम करते हैं 6 स्केलर। स्केलर, स्केलर तो भाई स्केल की तरह लग रहा है, तो स्केल स्केलर, स्केलर क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जो सेम है, इसका ही भाई है ये, भाई बहन कुछ भी लगा लो, इसका ही है, वो रूल इसी का है, इसका ही खून है, सेम, ठीक है, बस फर्क इतना है, ये तो बदलता रहता है और ये नहीं बदलेगा, मतलब ये बदलता रहेगा, यानी कि जीरो तो दोनों सेम रहेंगे, भाई तो है भाई, कुछ तो खून मिलेगा है, कुछ तो खून का रिश्ता होगा, पर जो ये वाले जो एलिमेंट है ना, ये एक तो सेम रहेगा, दो अलग हो जाएंगे, या ऐसा भी कुछ तो डिफरेंस आएगा, नहीं सेम कॉपी हो जाएगा, खून तो है पर आधा खून है, आधा खून है, पूरा खून नहीं है, ठीक है, आधा खून है, तो आधा खून, पहले आधा खून लिखो, इसका आधा खून लिख दिया, आधा खून लिख दिया, और एक और खून लगा दो, अब बस दो खून को चेंज कर दो, ए, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, बस कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो पर इक्वल हो, वो स्केलर हो गया। और डायगोनल में क्या होगा, एक अलग अलग होते हैं, और इसमें क्या होगा, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम कहें जो इन दोनों भाइयों की एक और बहन है छोटी सी, उसको याद लो, बस एक और बहन है, चलो कर लेते, सर आप बोल रहे हो तो करो, याद करो,
एक छोटी सी और बहन है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या फिर आप बोल सकते यूनिट बोलो, आइडेंटिटी बोलो, मैट्रिक्स दो, इसके दो नाम होते हैं, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कौन सा ले लो। इसका क्या मतलब है भाई, खून तो सेम ही है, ये तो बहन हो गई, तो वही खून, थोड़ा थोड़ा खून दो दोनों में से, तो एक खून चिपका दो, खून चिपका दिया, खून की ड्रॉप जरूरी, खून बिना तो जीवन भी नहीं, जीवन भी नहीं खून बिना तो, ठीक है, सबके पास थोड़ा थोड़ा खून। अब देखो ये इसमें क्या है, अलग अलग है, इसमें क्या है, ये सेम है, इसमें मतलब इसमें क्या है, कोई भी इसमें क्या है, हर ये जो एलिमेंट है वो डिफरेंट होनी चाहिए, इसमें क्या है वो एक सेम होना चाहिए, और इसमें क्या है, इसमें हमेशा सेम रहेगा, हमेशा एक फिक्स कर दिया, दीदी को कुछ चाहिए, दीदी को बस एक दे दो, दीदी को एक दे दो, यस दीदी को एक दे दो, दीदी को मैंने दे दिया एक दे दिया, दीदी कभी नहीं बदलती, दीदी अच्छी होती है, वो नहीं बदलती, कुछ होती है बदलती रहती है, पर ये दीदी अच्छी है हमारी, यूनिटी दीदी अच्छी है, यूनिट दीदी मैट्रिक्स अच्छी वाली दीदी, तो ये मैट्रिक्स कभी नहीं बदलेगी, हमेशा हमेशा ही खून तो मिक्स रहे, सेम रहेगा, और जो ये वाली ये हमेशा वन रहेंगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स है, जो बीच वाले हैं वो हमेशा सेम रहेंगे, दैट इज यूनिट और आइडेंटिटी। कौन सा था वो, 7th था, 8th था, 7th था, 8th मैट्रिक्स कौन सी है, 0 और नल। नल नल को क्या पढ़ रहे हो, हमें तो टॉप करना है, नल थोड़ी ना पढ़ेंगे हम, नल नहीं पढ़ना हमें तो फर्स्ट पढ़ना है, नल भी जरूरी है, नल नल सीखो पहले, नल से ही फर्स्ट बनता है, पहले नल आता है फिर फर्स्ट आता है, तो पहले नल पढ़ो। तो नल मैट्रिक्स क्या होता है, ये जीरो मैट्रिक्स होता है, मतलब जिस मैट्रिक्स के अंदर बस खून ही खून, खून की खून ड्रॉ, खून की ड्रॉ, यानी कि जीरो ही जीरो, और आपको पता है 0 इक्वल 0, 0 इंटू 0, 0 सबको 0 कर देता है, पता आपको बात, ठीक है, यानी कि ये फिर यहाँ कौन सी अलग बात है, यहाँ भी 0 ही है, नल यहाँ भी 0 ही है, तो 0 यहाँ भी 0 सबको 0 कर देगा, यानी कि 0 मैट्रिक्स में घुसा और सबको 0 कर दिया, यानी कि इसमें जो मैट्रिक्स होगी वो 0 मैट्रिक्स, एक भी एलिमेंट दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है 0 इंटू 0 ऑलवेज 0, हमें पता है, तो 0 घुस गया ना जहाँ पर, यहाँ पर इस मैट्रिक्स के अंदर 0 घुस गया, तो उसने सबको 0 कर दिया है, बाकी को सोच रहे हैं, ठीक है। अब हम करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं कंपेरेबल, कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल सुनो, कंपेरेबल, कंपेयर करना, हम कंपेयर करते हैं अपने नंबरों को, उसके कितने उसके करते हैं, मतलब क्लास में जब नंबर आते हैं ना, तो सबसे पहले ये देखते हैं उसके कितने ये देखते हैं हमारे कितने आए, उसके कितने नंबर आए, उससे कितने नंबर आए, ये देखते हैं, तो कंपेयर करते हैं अपने नंबरों को सबके साथ, तो वही तरह मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स आपस में कंपेयर कर दो, दो मैट्रिक्स को कंपेयर कर दो, दो मैट्रिक्स को मान लो, एक मैंने ले लिया x y z, 0 है जरूरी, ठीक है, 2 3 4 0, इसका मतलब इनको कंपेयर करो, मैंने x को कंपेयर किया 2 से, तो इसके a11 पर तो यही है, तो x इक्वल टू 2, y 3 z 4 और 0 तो भाई हमारा 0 ही है, ठीक है, तो ऐसे इनको कंपेयर किया जाता है, ये है कंपेरेबल मैट्रिक्स, कोई भी आपस में ऐसे मैट्रिक्स दे दिया जाए बीच में इक्वल साइन हो, बट क्या कंडीशन है कि जो इन दोनों का जो ऑर्डर है वो हमेशा सेम होगा, जब इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा तब ये कंपेयर हो सकती है, ऐसे कंपेयर नहीं हो सकती ऑर्डर। अब हम हैं, हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, जो हमारे लेवल के बच्चे हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं हम, ये तो है नहीं कि हमारे आए 8 नंबर और हम कंपेयर कर रहे हैं 100 नंबर वाले को, 9 हम करेंगे जिसके 8 9 10 6 5 इनके साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि जो हमारे सराउंडिंग में उनके साथ कंपेयर करेंगे, 100 वाले से थोड़ी ना कंपेयर करेंगे, तो वही बात है, जिनका मतलब जिनका ऑर्डर सेम है ना उन वाले से हम कंपेयर करेंगे, ये नहीं हम बड़े लेवल पर कंपेयर करेंगे, नो ऑर्डर सेम है, मिलते जुलते हैं, होता है ट्रायंगल ऐसे होता है ना, तो आधा ही तो इसमें, आधा ही खून तो इसके अंदर है, ये ट्रायंगल है, आधा खून है, स्क्वायर ले गया भाई पूरा खून, तो क्योंकि उसके चारों साइड है, रेक्टेंगल के पास उससे ज्यादा खून है, तो खून को छोड़ो भाई, अब मजा नहीं आना पढ़ने में, तो हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें अब
अब आप खून कर लो, खून नहीं करेंगे, हम जीरो की बात करेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये वाली मैट्रिक्स होती है भाई। आज तो क्या मानोगे, जीरो को करके मैट्रिक्स में क्या जीरो ही पढ़नी है? देखो देख लो तो पहले देख लो, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, कोई ले लो, ए ले लो, 1 ले लो, z ले लो, a1 z a1 z, काम करते हैं a1 z का, ठीक है। अब ये क्या है, अगर मैं आपको बोल रही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगल से लग रही है, एक तो मुझे डायगोनल लग रहा है क्योंकि सारे इक्वल हैं। देखो ट्रायंगुलर नहीं पढ़ना आपको, इसके दो टाइप होते हैं, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। इसके दो टाइप होते हैं, अपर ट्रायंगुलर, लोअर, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके दो टाइप होते हैं, अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जहां पर ऐसे 0 2 3 4 6, ये वाला अपर ट्रायंगुलर है। ये अपर क्यों है, क्योंकि इसमें अपर वाले में 0 तो नहीं आ रहा, आपको दिख रहा होगा, और नीचे 0, मतलब आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, पर ऐसी कंडीशन नहीं होती। अपर ट्रायंगुलर वो होती है जिसमें क्या होते हैं, रो ज्यादा होती है, रो कम होती है, कॉलम ज्यादा होते हैं, रो कम होती है, कॉलम ज्यादा होते हैं, और जिसमें रो, इसकी जो कंडीशन क्या है, इसकी जो कंडीशन है कि रो कॉलम ज्यादा, ये इसकी कंडीशन है। और एक है हमारी लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर क्या कहती है, जिसमें रो ज्यादा है, कॉलम कम है, ठीक है। यानी कि उसमें 2 जो ये नीचे आपने लिखा नहीं है 3 5 6, इस साइड आ जाएगा नीचे वाली, और 0 ये लोअर आ गया, बस और कुछ नहीं, इसमें ये लोअर आ गया और ये अपर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं, सारे हमने पढ़ लिए, टाइप पढ़ लिए, मैट्रिक्स से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, उसी हिसाब से आप देखेंगे, ठीक है। और टॉपिक है जो नेक्स्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अब तो बस क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने अब बताओ ये क्या, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये पूछा इसने, कौन सी मैट्रिक्स है बता दो। खून खून, भाई भाई, और बीच में डिफरेंट, डायगोनल डिफरेंट, तो भाई कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो, अब ये एक है कोई स्केलर मैट्रिक्स है, फाइंड ए बी सी डी, ये वैल्यू, यानी कि इसका मतलब हमें ए फाइंड करना हो, ए का ए ये है, तो ए कितना है 5, ए है 5, डी है 5, और जगह 0 आएगा, यानी कि सी 0 और बी 0, ठीक है। यानी कि ए कितना है, ए है 5 प्लस में 2b कितना है 0, c कितना है 0 और 4d कितना है 5, इसमें क्या हो गया, तो 0 हो गया, 20 प्लस 5 बच गया 25। जल्दी करो, ये है इफ, इसने बोला है कि स्केलर है y का y एक्सिस की इक्वल क्या होगा, y क्या है, y तो यहाँ पर देखो 7, x क्या है 0, y 7 x 0 ओवर 1 इसका 1, तो ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ, तो वो ये कंपेयर इक्वल आ गया, तो हमने बताया था कि दो चीजों मैट्रिक्स है, जब बीच में इक्वल का साइन हो, दो मैट्रिक्स में जब इक्वल का साइन हो रहा, तो वो क्या होगा, आपस में कंपेयर हो जाएगी। तो कंपेयर करो इनको, कंपेयर किया, कंपेयर x प्लस 3 0, तो कंपेयर करके जो x की वैल्यू आई है वो -3, x डन, सबको डन कर दिया। z प्लस 4 इक्वल टू 6, फिर z कितना आ गया 2, z डन, भाई z डन नहीं, z की वैल्यू डन होगी 2, ठीक है। अब कौन डन करना, 2y - 7 इक्वल टू 3y - 2, y को डन करो, y को डन करो, 2y - 3y इक्वल टू -2 प्लस 7 माइनस का y इक्वल टू प्लस का 5, तो y को क्यों छोड़े, y को -5, y की वैल्यू डन, ठीक है। अब यहाँ से ये देखो, ये a की वैल्यू निकल रही है यहाँ से, a की वैल्यू निकल रही है यहाँ से,
ठीक है, ए की वैल्यू निकल गई यहाँ से a1 इक्वल टू -3, ये उस साइड प्लस में जाएगा -2, ए की वैल्यू -2, ए डन। ठीक है, ये कितना है 0, ये कितना है उस साइड जाएगी माइनस डिवाइड माइनस का 1, सी आ गया, सी आया -1। अब ये बी करो, b -3 इक्वल टू 2b + 4, b - 2b इक्वल टू 4 + 3, तो कितना आया यहाँ पर माइनस का b इक्वल टू 7, तो क्या आया, b आया 7, माइनस का 7। समझ रहे बात को? बस अब यही वैल्यू का सारे डन, a डन, b डन, c डन, में द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर इतना है, यानी कि हमें पॉसिबल मैट्रिक्स बताओ 2 × 2 ऑर्डर है तो कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं, यानी कि कितनी मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर है तो कितनी मैट्रिक्स बन सकती है विद ईच जो एंट्री है इतनी, यानी कि ये 3 है और इनसे हमें मैट्रिक्स बनानी है। तो ज़्यादा हमें मैट्रिक्स निकाल के देखने की आवश्यकता नहीं है, हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर कितनी वैल्यू आ सकती है, यहाँ पर एक, इस पर कितनी वैल्यू आएगी 3, इस पर कितनी आएंगी 3, यहाँ पर कितनी आएंगी 3, यहाँ पर कितनी आएंगी 3, तो 3 की पावर 4, बस 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, तो 81 ऑर्डर 81 तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं इन नंबरों को। क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, वो तो पिछले वाले की तरह है, पिछले वाले हमने 2 × 2 ऑर्डर के 3 अरेंज किए, जब 3 × 3 की ऑर्डर है 2 वैल्यू को अरेंज करना है। इसका मतलब कोई भी ये मैट्रिक्स ऐसे, ये मैट्रिक्स है, ये 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और एक प्लेस पर हम कितने रख सकते हैं 2, 0 रखना है, यानी कि एक प्लेस पर 2 रख सकते हैं, तो कितने हैं 9 है, 3 9 है, यानी कि 2 की पावर 9, कितना आ गया 5 1 2। इतने इसके पॉसिबल ऑर्डर में इतने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x y किसके इक्वल है, वही कंपेरेबल मैट्रिक्स लिख लो, ये फाइंड करना है, तो हमें x y चाहिए इसके लिए, तो x + y 6 और इसने कहा जो x y × 8 वैल्यू निकाल ली। अब इसमें पुट कर दो, इसमें कैसे पुट करें, x y को कर सकते हैं, 24 को कॉमन लो, ले लिया, अंदर क्या बचा, इसको वो कर दो एलसीएम ले लो, x y y + x, तो कितना वैल्यू रख दो, कितना है 6 8 24, ये होगा 3। ये वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, अब आगे हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। अब हम यहाँ से जो क्वेश्चन करेंगे वो सारे एनसीईआरटी के करेंगे, पहले भी मतलब एनसीईआरटी था, अब हम ये है एग्जांपल एनसीईआरटी का, फर्स्ट एग्जांपल है। आपको मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी बिल्कुल उठाने की आवश्यकता नहीं है, सारे क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी के मिलेंगे। ठीक है, इसने क्या किया 2 5, अगर कोई भी ये मैट्रिक्स है, इसने बोला कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ, मैट्रिक्स ऑर्डर बताओ, तो कितने रो है 3, कॉलम कितनी है 4, तो ऑर्डर कितना होगा 3 × 4। ठीक है, इसने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 2 रो और जो कॉलम का जो ऑर्डर है ना उनको मल्टीप्लाई कर दो 12, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट होगा 12 ही है, देख सकते हो आप। एलिमेंट हमें ये बताओ, ये कौन सी 1 3 एलिमेंट कौन सा है, 1 3 एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19, ये वाला कौन सा हुआ, ये है 19, ये वाला 2 1 कौन सा है, ये होगा 35, मैंने बोला था नहीं आवश्यकता होगी ढूंढने के लिए। 3 × 3 कौन सा होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस का 5, और 2 4 कौन सा होगा, सेकंड रो फोर्थ कॉलम 12। ये वाला क्वेश्चन मैट्रिक्स दे दी, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स दे दी, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। ये ए वैल्यू उसने बोला a22 + b21 का फाइंड कर दो, तो a22 तो हमें पता है 4 है, प्लस में प्लस या माइनस आएगा, देखो फिर इसने क्या है ये क्या -3 है, तो कितना आया 1। ठीक है, फिर इसने बोला a23 यहाँ पर कौन है 2 3 7 प्लस में 2,
बी का पूछा, B3 2 पूछा इसने, B3 2 1, ये बात थी। ठीक है, अब देखो, अब A11 और B11 क्या है, A11 4, A22 क्या है, A22 कितना है 4 और B22 क्या है 2 8 ये ऐसे क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 into 3 की मैट्रिक्स है, हमें पता है। तो 2 into 3 की मैट्रिक्स कौन सी होती है, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है। ये मैट्रिक्स होती है, यानी कि इसके एलिमेंट हमें निकालने हैं, इसको देखकर इसके एलिमेंट निकाल सकते हैं। इसके एलिमेंट जैसे कि A11 क्या हो गया हमारा, हो गया 1 - 2 का 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना होगा -1 तो 1/2, यानी कि कितना हो गया 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे 1 2, यहाँ 2 करो, यहाँ पर 2 करोगे तो अब कितना आएगा 4, यानी कि 4 -1 3 का स्क्वायर 9 9/2 9/2 आ गया, सीधी बात है, ठीक है। अब देखो, अब 1 1 3 करो, यहाँ पर को 3 6 6 -1 5 5 का, so 5/2 5/2। अब 2 1, तो ये तो सेम आएगी ना 9/2, सेम आएगा तो 9/2, क्या देख लो यहाँ पर 2 1, तो कितना आ गया, ये तो 0 आ गया, 0 का अलग आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 2 करो, 2 2 4 4 -2 2 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 2 आया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 करो, 3 6 कितना आया -4 4 4 4 जा 16 8 आया, बस जगह भी है होमवर्क, ये है होमवर्क, ठीक है। ये है आपका होमवर्क, सोल्व होने चाहिए, वही है 2 into 3 की मैट्रिक्स है, दोनों को आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे, होमवर्क को भेजना मेरे पास। क्या कहना है, इस क्वेश्चन में 2 into 2 ऑर्डर किया है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, यानी कि देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर आई है, आई यानी कि रो की वैल्यू पुट कर दी है, और 2 into जो मैट्रिक्स है, ऐसे देखना A11 A12 A21 A22, ऐसे देखना है, यानी कि इसे हमें रो की वैल्यू रखनी है। रो की वैल्यू अगर हमने रख दी फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाला क्या आया, E1 है रो, 2x साइन, यहाँ पे जे भी क्या है 1, तो साइन x, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे कितना 2 की 4x साइन x, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना 2 की x साइन 2x की 4 ठीक है, समझ गए, ये ऐसे सॉल्व होगा। अब ये तो फाइंड x एंड y की वैल्यू करनी है, यानी कि 2x + y = 7, ये दे दिया जाए, और दूसरे में दे दिया जाए हमें प्लस का 7, और फिर कौन सी ले लो, फिर कौन सी x वाली इक्वेशन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं x + 6, ओ यहाँ से तो निकल नहीं रहा, देखो 4x = x + 6, 4x - x = 6, 3x = 6, 3 2, तो x यहाँ से 2 आ गया, यानी जो x की वैल्यू वो यहाँ से 2 आ गई, ठीक है। वो इसमें पुट कर दो, तो 4 + y = 7, y इतना 3 x और y की वैल्यू आप नोट करो। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू a एंड b, की वैल्यू फाइंड करनी है। इसने बोला कि a = b, तो हमने बोला अगर a = b है तो हम उसमें उसको इक्वालिटी प्रूव कर लेते हैं, यानी कि कंपेयर कर सकते हैं, तो इसको कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि a + 4 = 2, a + 2, यहाँ से 2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 4 - 2
2a माइनस a, यानी कि यहाँ से 2 इक्वल टू a। a की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें b की वैल्यू निकालनी होगी। b की वैल्यू निकालने के लिए अब b स्क्वायर माइनस 5b प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो b माइनस 2 b माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि b की वैल्यू 2 आ गई, 2 और 3। और फिर एक बात और, इसने ये बोला कि कौन सी लें। इसने बोला कि a की वैल्यू जो क्या होगी, a इक्वल टू b होनी चाहिए, यानी कि हम b की वैल्यू a मानेंगे, यानी कि a b को इक्वल मानेंगे, यानी कि a की वैल्यू भी 2 मानेंगे, यानी कि जिसमें a की और b की वैल्यू 2 मानेंगे। समझ रहे हो? ये एग्जांपल क्या बोल रहा है, एक डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, हमें एग्जाम इस क्वेश्चन को हमें एग्जांपल देना, कोई भी अपनी और से डायगोनल मैट्रिक्स लिख दो। डायगोनल मैट्रिक्स कोई भी लिख दो, खून तो जरूर, भाई 0 0 0, समझ गए? कुछ भी रख दो, 1 2 0 नहीं रख सकते, 0 तो आ गई साइड में, ज्यादा खून बढ़ गया तो तकलीफ करते हो भाई। 4 स्केलर मैट्रिक्स हमने बताया था। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो सेम होते हैं ये सेम हो गए, a हो गया, a 0 0 सेम होते हैं, कुछ भी रखो, ठीक है। इसने कहा कि a मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स लो, वो डायगोनल होनी चाहिए पर स्केलर नहीं होनी चाहिए। डायगोनल और स्केलर ना हो, इसका मतलब है डायगोनल तो हो पर स्केलर ना हो। 0 0 डायगोनल ही हो गए, वो 1 1 3 डायगोनल ही हो गए प्रकार की। ये वाला उसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, ठीक है। मतलब दो मैट्रिक्स कंपेयर करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करो, यानी कि y और x निकालना है। तो देखो x कहाँ से निकल रहा है, अगर देखने से पता चल रहा है x मुझे यहाँ से मिल रहा है, x मुझे यहाँ से मिल रहा है +2 इक्वल टू 5, x मुझे यहाँ से 3 मिल रहा है। y देखो y यहाँ से मिल जाएगा, y जैसे कि 2 x 3 माइनस का y इक्वल टू 1 दे 1, ठीक है। तो 6 माइनस y इक्वल टू 1 1 माइनस का y इक्वल टू 1 माइनस 6, इसका y इक्वल टू माइनस का 5, तो y इक्वल टू 5, ठीक है। तो उसमें वैल्यू 5 माइनस का 3। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड 9 है और मतलब इनकी वैल्यू बतानी है, तो इनकी वैल्यू हम बता सकते हैं कैसे। देखो हम ये ऐसे बता सकते हैं, क्योंकि इसमें जो x प्लस वाई है, यानी कि इसको सॉल्व करो। देखो ये मत देखो, अभी ये मत देखो, छोड़ दो, ये देखो इसने क्या कहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड अलग है, अलग करो अलग। तो x जो वाई जेड है 7 इसके इक्वल है, तो x प्लस ये कितना होगा 7 इक्वल टू किसके 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2। समझ रहे बेटा, समझ गए, अब समझदार हो तुम, देख गया मुझे, समझदार हो तुम, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू आ गई तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ऐसे करके नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, नहीं कर सकते, माइनस का साइन है, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो x यहाँ पर हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू पुट करके z निकाल सकते हैं, ठीक है। x प्लस जेड इक्वल टू 5, यानी कि यहाँ पे आया 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, यानी कि जो z आया वो आया 3, z आ गया। z की वैल्यू पुट करके y निकाल सकते हैं, +3 इक्वल टू 7, तो y आ गया हमारा 4। समझे बात को, जो x आया वो कितना आया 2, y कितना आया 4, z आया 3, तो इसका मतलब ये आ गया माइनस का 2 प्लस का 3 इक्वल टू 1। अब ये इसका स्क्वायर कर दो, x का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर 16 प्लस z का स्क्वायर 9, तो ओवरऑल देख लो कितना है, ऐड कर दो, तो ओवरऑल आया हमारा 29। 16 17 20 25। देखो बच्चों, आज से हम हर एक लेक्चर
वीडियो के बाद उसके बाद हम 10 क्वेश्चन करेंगे, मतलब कोई वीडियो हमने कंप्लीट की उसके बाद हम 10 क्वेश्चन करेंगे, बूम 10 बूम करेंगे, 10 बूम करेंगे। यस बेटा, आज से नए बोर्ड की तैयारी होगी, आज से हम बहुत सारे 10 बूम करेंगे हर वीडियो के बाद, मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। तो जैसे कि ये है बोर्ड ओनली मस्ट डू बैंक, यानी कि ओनली बोर्ड के लिए जो जरूरी है वो बैंक के सारे क्वेश्चन आएंगे बॉम में, ठीक है। तो समझ रहे होगे। तो फर्स्ट बॉम हमारा क्या है, बॉम। अब से क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो गए हार्ड में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का बॉम क्या कहता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ए की वैल्यू में कैलकुलेट करनी, वही हमने इक्वल बताना है। तो ये बॉम के अंदर वो क्वेश्चन होंगे जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, यानी जो पहले सीबीएसई में आए हुए वो वाले बॉम के अंदर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब जैसे कि x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से जो x आया वो आया हमारा माइनस का 1, यानी कि x आ गया। y निकाल सकते हैं यहाँ से 2y, x कितना हमारा माइनस का 1 इक्वल टू 7, यानी कि 3x इक्वल टू 8, यानी कि जो y हमारा 8/3, ठीक है। अब ये आया z कितना है, इसको इसने बोला कि z आया 4, z कंप्लीट 4a माइनस 6 इक्वल टू 2a, यानी कि 4a माइनस 2a इक्वल टू 6, 2a इक्वल टू 6, 3a इक्वल टू 3। ये सारे क्वेश्चन आ गए। तो ये हमारा सीबीएसई में एग्जाम ये क्वेश्चन आया हुआ है। कहता है कि वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि हमें x एंड y की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो वैसे कंपेयर करो, इज आर इक्वल, इन कंपेयर कर दो इनको, यानी कि 2x प्लस 1 इक्वल टू 3x प्लस 3, तो 2x माइनस x इक्वल 3 माइनस का 1, x इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2। अब करते हैं y क्या से निकलेगा, y स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, माइनस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके तो फैक्टर नहीं बनते, इसके फैक्टर नहीं बनते, इसके तो नहीं बनते। नीचे वाले देखते हैं x स्क्वायर, इसके फैक्टर भी नहीं बनेंगे, यानी कि y की वैल्यू तो नो रियल वैल्यू, यानी कि y जो रियल वैल्यू नहीं है, इसका मतलब x आया 2 और y इज नो रियल वैल्यू। ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में, बच्चों ने यहाँ पर गलती की थी y की वैल्यू पर, बच्चे ने इस पर टाइम वेस्ट कर दिया, फैक्ट्री नहीं हो रहा, तो ये यहाँ पर मतलब वो लगे पड़े फैक्टर करने के लिए, अभी हुआ ही नहीं फैक्टर, तो वहाँ पे लिखा था कि y इज नॉट रियल वैल्यू, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। x तो आ गया था, y नहीं आया, पर y क्या है, नॉट रियल वैल्यू है, इससे कोई भी फैक्टर। इसने कहा कि 3 into 2 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर गिवन, यानी कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, 3 रो 2 कॉलम हैं, यानी कि हमारे पास है A11 A21 A31 ये है, और 2 कॉलम है, यानी कि A12 A22 A23 ठीक है। ये 2 कॉलम है और 3 रो है। अब वैल्यू निकाल लेंगे इजी तरीके से। देखो ये इसको पुट करो 1 और 1 1, बस कुछ नहीं करना, देखते जाओ। देखो 1 2 0 2 4 और 1, ये वैल्यू रखी है मैंने, 2 to the 4 और माइनस का 1 3, ठीक है, 4 और 2 2, ठीक है। अभी क्या है 3 6 माइनस 1 5, ठीक है, 3 6 माइनस 2 4, बस हो गया सॉल्व। ये मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब ये है कोई मैट्रिक्स है 4 into 3 मैट्रिक्स, ये आपका होमवर्क है, ये तो जल्दी निकाल सकते हो आप, ये 1 रखा तो ये 1 2 2, ये तो चलो कर देते हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स है जैसे ये है, ये इसमें क्या 4 कॉलम है, A1 A21 A31 A41 ऐसे हैं, ठीक है, A22 A23 A22 कहाँ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। A यहाँ पे A22 आया, A23 A32 A33, यहाँ पे आएगा A41 है ना, 41 A42 A43, ठीक है। अब इसके निकाल सकते हैं,
निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? A11 1, ठीक है, A1 2 1/2, ठीक है। अब ऐसे कि ये 1/3, ये 2, देखो ये 2, ये 1, ये 2/3, ये 3, ये 3/2, ये 3 3 1, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 4/3। बस ये आपका थर्ड बॉम्ब था। बॉम्ब क्या ये समझ रहे हो आप? बॉम्ब के साथ घायल हो जाओगे, ऐसे बॉम्ब आएंगे ना, ऐसे बॉम्ब नहीं आएंगे, सिंपल लेवल के बॉम्ब आएंगे, पर करना जरूर, बॉम्ब मत छोड़ना। और चाहे नींद चलता है कि हाउ मैनी डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स एग्जिस्ट विद ऑल 4, यानी कि कोई भी मतलब ऐसी मैट्रिक्स बनाओ जिसमें ये जो नंबर हैं इन नंबर से एक मैट्रिक्स बनाओ जो ऑल 4 एंट्रीज, यानी कि जो ये आ जाए उसके अंदर, यानी कि 4 एंट्रीज हो उसके अंदर। मतलब समझ रहे बात को? मतलब इसने कहा कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 4 एंट्री हो, 4 एंट्री मतलब 2 मैट्रिक्स ले ली, मतलब ऐसी मैट्रिक्स, मतलब इसमें कहने का मतलब है ऐसी मैट्रिक्स में 4 अक्षरांश के 2 × 2 4 आ गए, ठीक है। और फिर उसमें ये पुट करो तो आ सकते हैं, इस वैल्यू पर कितने आ सकते हैं? इस वैल्यू पर 2 आ सकते हैं, इस पर 2, इस पर 2, इस पर भी 2 आ सकते हैं, यानी कि 2⁴। और 2⁴ कितना होता है? 4 कितना होता है? 16, तो 16 इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो ये मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स है? ठीक है, कौन सी मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स है, जैसे कि ऊपर वाले में देखो तो ये मैट्रिक्स हमारी अपर, दो ही होगी, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर। तो हमने बोला था कि जब नीचे वाली 0 होगी तो वो होगी कौन सी? जब नीचे 0 हो तो वो होगी लोअर, अपर। अगर नीचे 0 होगी तो वो होगी अपर, मतलब जहाँ 0 होगी ना उसका उल्टा कर दो। यहाँ ऊपर 0 है, यहाँ ऊपर 0 है, अपर 0 है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर होगी। ये कौन सी? लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। ये है कोई भी ये मैट्रिक्स है। अब बोलो ये कौन सी मैट्रिक्स है? स्केलर है। अब नहीं, A1 1 है, आपने बताया था वो आइडेंटिटी होता है। नो आइडेंटिटी ओनली 1, नॉट इज -1, ठीक है। तो ये कौन सी है? ये हमारी मैट्रिक्स है स्केलर। नेक्स्ट बॉम्ब करने वाले हैं सेवंथ और एंड बॉम्ब करने वाले। तो देखो द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, यानी कि द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कोई भी डिफरेंट ऑर्डर है विद एलिमेंट कौन है? कंपैरिजन ऑल प्राइम नंबर लेस देन, यानी कि ये है, यानी कि जितने भी प्राइम नंबर हैं लेस देन 30 उनका जो एलिमेंट होगा, वो जो एलिमेंट आएगा उनका ऑर्डर बताओ। समझे? देखो देखना, अब पहले ये लिखो कि प्राइम नंबर बताओ लेस देन 30, तो बताओ वो बताओ तो कितने होंगे? 3 5 7 11 13 17 होगा, 19 होगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 23 24 25 26 27 28 29 यो। तो कितना है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। एक और रह गया, कुछ एक और रह गया, ऐसे 13 है, यहाँ से कुछ आएगा बीच में, 25 26 27 आएगा, दो कैसे रह गए? 2 हाँ आगे चल के 2 रह गया, ठीक है। तो ये 10 हो गए, तो ये क्या हो गए? 10 हो गए, ठीक है। तो यानी कि जो ये 10 आया है इसका बताओ ऑर्डर, इसका निकालो कि जो 10 एलिमेंट है उनका ऑर्डर निकालो। ये एलिमेंट आ गए, ये हमारे पास कितने आ गए? 10 एलिमेंट। 10 एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो सकता है? इसको हम 10 × 1 ऐसे हो सकता है, 10 रो 10 कॉलम, एक हो सकती है, ऐसे हो सकता है 5 2 ऐसे अरेंज कर सकते हैं, 2 5, यानी कि 4 तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। ये है हमारे इसमें x की वैल्यू बता सकते हो, इसको उस साइड माइनस कर दो इसको, ठीक है। यानी कि जो 5 माइनस का 7 माइनस का 6 4, इसको माइनस कर देंगे 1 3 माइनस का 2 माइनस का 6, माइनस किया, माइनस करके यहाँ पे कितना है? 4, और ये कितना है? माइनस का 4 आ गया, और ये कितना हो गया? माइनस का 10, और ये आ गया हमारा माइनस का 2,
ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, जो ये वाली इक्वेशन है ये तो गई, ये तो माइनस आ गई इससे, तो ये बचेगा 2x के इक्वल आ गया। अब यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो 2 को साइड करके डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, तो 2। तो हमारी जो सी मैट्रिक्स कौन सी आएगी, तो 2 माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 1, ये हमारी क्या आएगी, ये है b है, x निकालना है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, इसमें a की वैल्यू करो, b की वैल्यू ऐसे पुट कर दो, तो करो 2। अगर मैं 2a कितना है 1 0 माइनस 3 1, ठीक है, b है 4x, ठीक है, इक्वल टू 4x को कुछ मान लेते हैं, x को हम a b मान लेते हैं, कुछ भी a b या फिर रहने दो, या फिर 4x, ठीक है, b कितना है 4 माइनस का 2 3 3 1, ये यही बोला है इसमें, यही बोला है। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 माइनस का 6 2, ठीक है, इक्वल टू 4x इक्वल टू माइनस का 8 12 12 4, ये आ गया। अगर 4x निकालना है तो ये उस साइड जाकर माइनस होगा, अगर ये तो माइनस का 8 और माइनस का 2 माइनस का 10 12 माइनस 12 आएगा, ठीक है, 12 और फिर ये प्लस और माइनस माइनस प्लस 12 18 आ जाएगा, किसका 18 ही होगा ना, ठीक है। तो ये है 4 माइनस का 2 हो जाएगा। अब मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूँ, यानी कि अगर मैं 4 इस सब में डिवाइड कर दूँ तो जो मेरा x निकल के आएगा वो आएगा मेरा, यहाँ से आएगा -5 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे से 3 आएगा, यहाँ पे कितना है 18 है, तो 18 तो कितना आ गया 9/2 आ गया, तो ठीक है। और ये कितना आ गया, ये अगर इसको डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा, तो ये आपका x आ गया। अब लास्ट फॉर्म बेटा जल्दी जल्दी फॉर्म करते हैं। ये क्या कह रहा है, इफ 2a माइनस b, और ये दे दिया गया 2b प्लस a, ये दे दिया गया, a की वैल्यू बतानी है, a की वैल्यू इजी, बिल्कुल इजी। आप क्या करोगे 2a माइनस b का स्क्वायर प्लस करो 2b प्लस a, प्लस कर दो, ठीक है। अगर इसको प्लस किया तो इसको भी, इनको भी प्लस करोगे, इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि सारे को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इसके इक्वल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 2b है, यहाँ पर b है, ठीक है। तो 6 माइनस 6 0 माइनस का 4 2 1, ठीक है, ऐड कर दिया इसको 3 माइनस का 2 2 1 5 माइनस का 7, ठीक है, ऐसे करते हैं। अब ये कितना आ गया 4a माइनस का 2b प्लस में 2b प्लस का a, तो देखो ये तो भी कैंसिल हो गया से, तो कितना बचा 5a बचा, तो ये कितना बचा, ये बचा 12 माइनस का 12 0 माइनस का 8 4 2। अब इसको ऐड किया इसके साथ, ठीक है, इसको और इसको ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया, ऐड प्लस नहीं प्लस, इसको ऐड कर दिया तो 5a जो हमारा आ गया वो आ गया, देखो 12 और 3 15 आ गया, माइनस का 12 और 2 माइनस का 10, ठीक है, इसको ऐड किया तो 5, इसको ऐड किया तो माइनस का 8 और माइनस का 2 माइनस का 10, पता है 4 और 1 5, ठीक है, 2 और माइनस का 7 तो माइनस का ही आएगा, माइनस का 5 आएगा, 5 है, 5 से डिवाइड कर तो a निकालना था हमें, तो यहाँ से जो अगर हमारा a 5 को डिवाइड कर दिया 1/5, जो हमारा जो a निकल के आया वो कितना 3 माइनस का 2 1 माइनस का 2 1 माइनस का 1, या निकल गई, बस ये सब क्वेश्चन हो गया। फिर एक और फॉर्म कर ले प्लीज भाई, बस एक आखिरी ये क्वेश्चन करना है, ये HW का था वैसे तो, पर मैं करवा सकता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है, इसको 2 से सारे की मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 8 10 2x, इसको ऐड करो 1 0 1, और ये इसके इक्वल है, ये है 7 0 10 और 5 के इक्वल, इसका मतलब है यहाँ पर कितना है 7 इक्वल टू 7 8, यानी कि यहाँ पर 8 प्लस y 0 के इक्वल है, यानी कि y आया हमारा माइनस का 8, समझ रहे हो। अब ये जो है 2x प्लस का 1 इक्वल टू 5, यानी कि जो 2x होगा वो 2x इक्वल टू जो यहाँ पर x आ गया वो 2 आ गया, बस इसमें x और y की वैल्यू बतानी। तो थैंक यू इस वीडियो पर आपका बहुत बहुत
थैंक यू। इस आप लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहे और इसी प्रकार बने रहे, आप जरूर बोर्ड में टॉप करोगे। तो इस जो फर्स्ट पार्ट था हमारा मैट्रिक्स चैप्टर का, इसे मैंने 3.1 कंप्लीट एक्सरसाइज करवा दिया। आप चाहते तो एनसीईआरटी उठा सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उठा सकते हो, नहीं 3.1 तक जो भी आप एग्जाम्पल करना चाहते हो वो सारे कर सकते हो मेरी तरफ से, वो सारे आपको मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मतलब पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट जरूर देखना, तो उससे आपकी पूरी मैट्रिक्स कंप्लीट होगी। तो थैंक यू।